श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे देवताओं, कहीं मणि की तुलना कांच से हो सकती है? कहाँ मणि और कहाँ कांच है? भगवान की कहाँ इतनी दिव्य कथा, कहाँ ये छोटा सा चीज जो आप लाए हैं अमृत, ये तुच्छ है। कथा के सामने ये अमृत कोई बड़ी चीज नहीं है। और वह कथा देवताओं को नहीं सुनाई गई, वह कथा अमृत उनको नहीं दिया गया। वो देवता अपना अमृत लेकर चले गए। लेकिन वह कथा अमृत पान करने से परीक्षित को जब मुक्ति मिल गई तो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। ये 7 दिन परीक्षित जी ने कथा सुनी और मोक्ष मिल गया। ऐसी कौन सी कथा है? पता चला श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू मंगाया और तराजू में एक और जो भगवत प्राप्ति के जो साधन है सबको रख दिया, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जब उठाया उसे तो भागवत महापुराण का जो पलड़ा है वह भारी हो गया और सारे साधन जो है ऊपर उठ गए। तब उन्हें पता चला कि सच में यह तो ग्रंथ महान है। और महान क्यों नहीं होगा? यह कथा अमृत क्यों नहीं है? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह है, ये भगवान का स्वरूप है जो प्रभु जाते जाते अपने भक्तों के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए इसे हम आपके पास में छोड़ करके गए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का विग्रह मानना चाहिए, भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको यह कथा सुना रहा हूं। यही कथा एक बार सनकादिक ऋषियों ने बद्री विशाल में, बद्री नारायण आप लोग गए होंगे उत्तराखंड में, उस बद्रिकाश्रम में एक बार सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को भी सुनाया था। यद्यपि देवऋषि नारद जी पहले ही ब्रह्मा जी से यह कथा सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सनकादिक ऋषियों से इसकी साप्ताहिक विधि को श्रवण किया। तो सनकादिक ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि मुनिवर आप भी कैसे कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को सुनाया? क्यों? इसलिए क्योंकि देवऋषि नारद जी जो हैं वो तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान पर कभी ठहरते ही नहीं हैं। उन्हें राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते हैं, और जो एक स्थान पर नहीं ठहर सकता वह 7 दिन तक यह कथा कैसे श्रवण कर सकता है? हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आप बताइए कैसे सत्संग हुआ है, आप इसकी कथा हमें बताएं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, एक बार देवऋषि नारद जी इस धरालोक में भ्रमण करते रहे। नारद जी हमेशा भ्रमण करने के लिए कभी पृथ्वी पर आते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं। जब जहां उनकी इच्छा हुई तो भ्रमण करते करते वो भगवान के भजन का गान करते रहते हैं, भक्तों से मिलते रहते हैं। तो देवऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते करते और फिर बद्रिक आश्रम में पहुंचे। वहां जब उनकी सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई तो सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जैसे प्रसन्न चित्त रहने वाला संत आज उदास। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों ऋषियों ने देखा कि नारद जैसे भक्त जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी जो है अप्रसन्न होते ही नहीं है, कभी दुखी होते ही नहीं, हमेशा खुश रहते हैं, नारायण नारायण भजते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहे, प्रसन्न रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन जब बद्रिका आश्रम में उन्होंने देखा, सनकादिक ऋषियों ने कि आज नारद जी प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे, तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर, आप कहां से आ रहे हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है? आप हमें बताइए। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक ऋषियों, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। मैंने मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि मुझे चिंता बढ़ गई है। मैं तो जानता था कि मानव प्राणी की कर्म भूमि है, पृथ्वी लोक जो है कर्म भूमि है। लोग अपने अपने कर्म में जो है बड़े सात्विक विचारधारा से लगे हुए हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान का भजन हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, कथाएं चल रही हैं, लेकिन ये सब मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं काशी में गया, गोदावरी में गया, पुष्कर में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रंगनाथ में गया, मैं हर जगह भ्रमण करता रहा, प्रयाग में गया, लेकिन मैंने क्या देखा है वहां पर? मैंने बड़ा विचित्र विचित्र दृश्य देखा है।